गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर वायरिंग का सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट लेकर आज आया हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन में इन्होंने दिया था शक्ति तार स्थापन का एक रेखीय चित्र बनाइए। जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है या जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, वो दोनों में से कोई एक भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कौन सा मोटर किस जगह इंस्टॉल है, कितनी दूरी पर है, वो हमें बताना ज़रूरी होता है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। ये हमारा जो क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है मेन स्विच। हमने यहाँ पे मेन स्विच लगाया है सिंगल लाइन डायग्राम। मेन स्विच में कितने वायर आ रहे हैं? 3। ये वायर है हमारे R, Y एंड B। ये वायर सीधे कहाँ चले जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मैंने 3 वायर दिखाने की कोशिश की है। और मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो दूरी होती है वो स्टैंडर्ड मान लिया जाता है 0.25 मीटर। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसी क्रॉस को हम मेन स्विच, इसी क्रॉस को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मानकर चलते हैं। मतलब लेंथ यहीं से हम डिनोट करते हैं। जैसे अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 10 HP की मोटर तक हम कितनी लेंथ कंप्लीट करके पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ पर दीवार के पास पहुंचने पर हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 2.5 मीटर। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 10 HP मोटर का जो स्विच हम लगाएंगे वो 2.5 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। वो अलग बात है कि दीवार है, दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है, उसको हम आगे देखते हैं। जब 2.5 मीटर हमने स्विच लगा दिया, अब चूंकि 5 HP से अधिक रेटिंग वाले मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया है। इसमें भी इनपुट ये 3 गया है, R, Y एंड B। आगे बढ़ते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम जब मोटर टर्मिनल की ओर चलते हैं तो देखिए, एक जो लेंथ है ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर हो चाहे मोटर स्विच, ये सब स्टार है। ग्राउंड से 1.5 मीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि ग्राउंड से जो मोटर की दूरी है, अगर यहाँ पे दीवार है, ये हमारा इस तरह से है, ये ग्राउंड है, यहाँ से जो मोटर हमारा 10 HP का लगा है 3 मीटर की दूरी पर लगा है, तो प्लस 3 मीटर हमने ऐड किया। ये 3 मीटर ये दूरी है जो हम आगे बढ़कर लगाए हैं, तो 3 मीटर ये ऐड किया इसमें, तो इसमें आ गया 4.5 मीटर। ये देखिए, क्लियर हो गया आपका। ये हमारा 1.5 मीटर स्विच बोर्ड की ऊंचाई है ग्राउंड से, और 3 मीटर जो हमने यहाँ से दीवार से दूरी पर लगाया है, इस दीवार से दूरी पर हमने लगाया है, तो ये 3.3 मीटर ये हो गया, तो टोटल आ गया 4.5 मीटर। इस तरह से हमारा ये लेंथ पता चल गया। अब आपको पता है इसमें हम कौन सा कंड्यूट यूज करते हैं? रिजिड कंड्यूट का। कौन सा कंड्यूट? हैवी गेज रिजिड कंड्यूट। सब में, यहाँ पर सब में रिजिड कंड्यूट यूज करेंगे। यहाँ पर लेंथ है, देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर और 10 HP मोटर के बीच में यही लेंथ रखा जाता है 0.25 मीटर। वो जब हम काउंट करेंगे तो उसमें नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड से लेकर फ्लेक्सिबल केबल का कंड्यूट का यूज किया हम। ग्राउंड से लेकर जहाँ तक हमारा दीवार से बाहर हम आए हैं, वहाँ से लेकर हम मोटर टर्मिनल तक जाते हैं। आप देखते हैं वायर कुछ हमारा कंड्यूट दीवार के अंदर ही जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से फ्लेक्सिबल कंड्यूट निकलेगा। इसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर पर हमने मोटर टर्मिनल को लगा दिया। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हमने जो वायर की संख्या दिखाया है 6 दिखाया है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में 6 वायर निकलते हैं, 3 स्टार के और 3 डेल्टा के। इस तरह से ये 10 HP मोटर का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम आते हैं 1 HP मशीन जो हमने लगाया है।
तो 1 HP मशीन की स्विच देखते हैं कहाँ पर लगाए हैं। यहाँ से शुरू किए हैं तो 2.5 प्लस 1 3.5 और प्लस 6 यहाँ पाए हैं, तो 9.5 ये मैंने 9.5 मीटर यहाँ पर डाला है। इसका कनेक्शन देखिए, और फिर इसको हमने डोल स्टार्टर दिया है, क्योंकि 5 HP तक के मोटर के लिए डोल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका भी लेंथ यहाँ पर 0.25 ही लेंगे, किसके बीच की दूरी, मोटर स्विच के और स्टार्टर के बीच की दूरी। फिर देखिए यहाँ पर 3 वायर लेकर आए, हम यहाँ पर मोटर टर्मिनल को दे दिए। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1.5 मीटर तो स्विच बोर्ड की ऊंचाई है, प्लस 1 मीटर इस मशीन को दीवार से दूर हमने स्टैंड पर रखा है, तो 1 मीटर वो जुड़ेगा, 1.5 है, तो यहाँ पर हो गया टोटल 2.5 मीटर। इसी प्रकार से हम आते हैं 5 kV के स्विच को लगाते हैं। इसमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा वेल्डिंग मशीन है, इसको भी हम स्टैंड पे ही रखते हैं, हमें फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फाउंडेशन सिर्फ हमने बनाया है मोटर 10 HP मोटर के लिए। इसके लिए हमें फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हमारा स्टैंड से ही काम चल जाता है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, स्टैंड पे रखे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसकी लेंथ हम देखते हैं, अगर यहाँ से देखते हैं तो 2.5 प्लस 1 3.5 और प्लस 9 ये 12.5 मीटर यहाँ से इसकी दूरी है। ये 12.5 हमने लिया, यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से ग्राउंड तक गए 1.5 मीटर इसका जो है स्विच बोर्ड की ऊंचाई, और प्लस 1 मीटर दीवार से दूर स्टैंड पर रखने के लिए, तो टोटल आ गया 2.5 मीटर। और ये लेंथ स्टैंडर्ड है, आपको पता है ये लेंथ जो होता है हमारा मोटर टर्मिनल तक कितना होता है, 1.2 मीटर। इस स्टैंडर्ड को आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से हमने तीनों मोटर के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिंगल लाइन डायग्राम बनाना, खास तौर पर पावर वायरिंग में। जब तक आप सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप कंड्यूट का लेंथ, केबल का लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बचता है कि ये देखिए मोटर को, हर मशीन को 2 जगह हमने अर्थिंग दिया है। पावर वायरिंग के रोल में कहा गया है कि हर मशीन को कम से कम 2 अर्थ देना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, कभी एक अर्थ फॉल्ट होता है, एक अर्थ में दिक्कत होती है, तो दूसरे अर्थ से भी काम चलता रहता है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, शक्ति तार स्थापन का एक रेखीय चित्र। अब हम आते हैं कुल लागत ज्ञात करना। अब कुल लागत ज्ञात करने के लिए हमारा टॉपिक शुरू होता है एज्यूम्शन यानी पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में आते हैं लेट इफिशिएंसी इक्वल टू 0.8 एंड cos फाई इक्वल टू 0.8 फॉर ऑल मशीन। हमने मान लिया कि सभी मशीनों की दक्षता 0.8 तथा पावर फैक्टर भी 0.8 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने डाला है कि सिंगल कोर एल्यूमिनियम केबल का प्रयोग किया जाएगा सभी मशीनों के लिए। फिर मैंने डाला है 1 HP ड्रिल मशीन एवं 5 kV वेल्डिंग मशीन दीवार से 1 किलोमीटर दूरी पर स्टैंड पर स्थापित किया जाएगा। यहाँ इसलिए मैंने लिखा, यहाँ इसके लिए हम कोई फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने लिखा है प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग परिपथ होंगे। ये तो आपको पता है कि पावर वायरिंग में हर एक मशीन के लिए, हर एक मोटर के लिए हमें सेपरेट सर्किट बनाना पड़ता है, ये क्लियर है। उसके बाद दिया हूँ वायरिंग सरफेस कंड्यूट प्रारूपी होगा, मतलब वायरिंग जो होता है पावर का सतह कंड्यूट प्रारूपी होगा, दीवार के सतह पर कंड्यूट लगाए जाएंगे। तो आज न्यूमेरिकल नंबर 2 के पार्ट 2 में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।